लोग अपनी चर्चा में अग्नि तत्व के बारे में बात कर रहे थे, अग्निदेव के बारे में बात कर रहे थे। आज हम लोग उस चीज के बारे में बात करेंगे कि अग्निदेव से हमें जो आप सदियों से सुनते आ रहे थे, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद, आप सत्यम शिवम सुंदरम, बहुत तरह से सुनते आ रहे थे, परम आनंद, खुशी। आप ये जो तत्व है, खुश होना, परम आनंद होना, ये भी अग्निदेव के कृपा से, अग्नि के कृपा से हमारे आसपास या हमारे जितने भी गुण हैं, हमारे जितने भी व्यवहार हैं, उससे प्रलक्षित होता है, उससे दिखता है और हम आवृत रहते हैं, हम सत्य और चित्त में डूबे रहते हैं। तो इसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि अग्नि देवता आप सभी का, हम सभी का रक्षा करने में समर्थ है, ये हमें पता है क्योंकि वह हमें पालन करते हैं। अग्नि देवता में हिंसा और जो भी दोष है, कोई भी दोष है, वह सबसे परे है, वो कोई दोष नहीं है, उनमें गुण ही गुण भरा हुआ है। अग्नि देवता में, अग्नि देवता में कोई दोष नहीं है। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि आप जितना कोई काम करोगे, जितना कर्म करोगे, या उतना जो है आगे निकलोगे। किसी सोने को तपाया जाए तो और भी कुंदन हो जाता है। तो लोग इसलिए कहते हैं कि अग्नि देवता जो है हमेशा दोष रहित है, जो आपका कभी भी विनिष्ट नहीं होने देंगे, आपका कोई भी अहित होने नहीं देंगे। वो नित्य यज्ञ है। नित्य यज्ञ का मतलब है, हमने यज्ञ को परिभाषित कई बार किया है कि जो हम कर्म करते हैं, अगर किसी की भलाई के लिए कोई कर्म करते हैं, हम कुछ देते हैं, तो वही यज्ञ है। अर्थात हमारे सभी कर्मों की नियता है, जो भी कर्म हम करते हैं उन सारे कर्मों में अग्नि देवता का नियत होती है। कल हमने देखा था कि मूसा ने भी इस बात को कहा था कि अग्नि देवता जो है हमें कितने प्रतिपादित करते हैं। तो प्रकृति के जो विभिन्न कारण है, प्रकृति में बहुत सारे तत्व हैं और बहुत सारी प्रक्रियाएं होती रहती है। आपके आसपास इस ब्रह्मांड में बहुत सारा परिस्थिति बदलते रहता है। आप देखेंगे कि कभी आंधी हो जाती है, कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप हो जाती है, कभी कोई जो है बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाता है। तो इस सृष्टि में और प्रलय में, जो भी इस सृष्टि है या जो प्रलय है, उसमें भी अग्नि देवता का बहुत बड़ा योगदान है। और अगर हम देखें कि इस प्रकृति का जो व्यवहार है, इसको दो तरीके से बड़े अच्छे से समझा गया है। एक अंतरिक्ष का व्यवहार है, एक ब्रह्मांड का व्यवहार है। आप देखेंगे कि बहुत सारे चीज इस ब्रह्मांड में ऊपर की ओर जा रहा है। आप जो बातचीत कर रहे हैं वह भी ऊपर की ओर जा रहा है, आप जो कर्म कर रहे हैं वह भी ऊपर की ओर जा रहा है। मतलब आप बहुत सारे चीजों का देखेंगे, हवा ऊपर की ओर जा रही है। तो वो जो ऊपर की ओर जाना और ऊपर से कोई चीज नीचे की ओर आना, जैसे सूर्य की रोशनी नीचे की ओर आ रही है, आपको गर्माहट नीचे की ओर आ रही है, तो ये भी एक प्रकृति का परिस्थिति है, एक प्रकृति का प्रतिपालन है। और यह ब्रह्मांड जो है, ये जो जगत है, इसको सर्ग कहते हैं। सर्ग मतलब कि ऊपर ओर जाने का। तो ब्रह्मांड की ओर जो जा रहा है, हम इसको बाद में स्वर्ग कहना शुरू कर दिए, लेकिन इसका जो शाब्दिक अर्थ है सर्ग है। सर्ग का मतलब है ऊपर की ओर जाना। तो हम जितने ऊपर की ओर जाते हैं, हम उतना लगता है कि हमारे अंदर जो है ऊर्जा प्राप्त हो रही है। अब क्या होता है कि अगर हम देखें कि जो समस्त जल है, पृथ्वी है, ये जो पदार्थ है वो आपको नीचे की ओर ले जा रहा है, आप सब चीज नीचे की ओर जा रहा है। तो ये प्रक्रिया जो है, ये परमेश्वर की प्रक्रिया है, ये ईश्वर की प्रक्रिया है। इसीलिए कहते हैं प्रकृति ही जो है वो परमेश्वर का रूप है। तो यह सर्वव्यापक है। यह जो प्रक्रिया है, ऊपर की ओर जाना, नीचे की ओर आना, पृथ्वी में जाना, यह अद्भुत प्रक्रिया है। और इसी अद्भुत प्रक्रिया को यज्ञ कहा गया है। ये ऊपर जाना, नीचे आना, जो आपके कर्म तत्व हैं ऊपर जा रहे हैं, जो आपके कुछ ऐसे तत्व हैं जो नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें कि जो हमारा वेदमयी या ज्ञानमयी या कोई भी दिव्य गुण है, ये जो आवृत्ति हो रहा है, ये जो चल रहा है, यज्ञ के समान जो हम बात कर रहे हैं कि यज्ञ ही देवताओं तक पहुंचता है। आप हिंदू धर्म में आप देखे होंगे, हर धर्म में देखे होंगे कि पूजा पाठ आप करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, तो गुरबाणी करेंगे तो आप ऊपर की ओर जाएंगे, प्रेयर करेंगे तो आप जो है देवता की ओर जाएंगे। तो देवत्व तत्व को ऊपर की ओर लोग बताया गया है कि ऊपर की ओर जाने को देवत्व तत्व कहते हैं। तो प्राचीन हिंदू धर्म में भी
तीन स्तर में हम देखे हैं कि इसको मानते हैं अग्नि के रूप को। पृथ्वी पर भी अग्नि का रूप है, आप देखे होंगे। वायुमंडल में भी आप देखे होंगे बिजली कड़कती है, वह भी अग्नि का रूप है। आकाश में सूर्य को देख रहे हैं तो वह भी अग्नि का रूप है। तो ये जो अस्तित्व है, ये जो ट्रिपल उपस्थिति है सूर्य अग्नि देवता की, ये जो वैदिक विचार है, इसमें ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं जो देवता है, जो अग्नि है, उसका मनुष्य से बहुत बड़ा एक कनेक्शन है। वह दूत के रूप में, बिना मनुष्य जो है, बिना इस सारे कनेक्शन का देवता के साथ नहीं जुड़ सकता, ईश्वर के साथ नहीं जुड़ सकता। तो ईश्वर के साथ जोड़ने की जो प्रक्रिया है वह अग्नि तत्व के द्वारा हो सकता है। आपको अगर कल का व्याख्यान याद हो तो मूसा ने भी कहा था, मैं अग्नि को देख रहा हूं और वही तत्व तुम्हारे तक लाऊंगा जिससे कि तुम ईश्वर से, परमात्मा से जुड़ सकते हो। तो जो ये हिंदू धर्म है, इसका भी अभिन्न अंग है। आप देखे होंगे कि शादी होती है तो वहां पे बिना यज्ञ किए हुए, बिना अग्नि के फेरे सप्तपदी किए हुए शादी संपन्न नहीं होता है। आप दिवाली में दिए जलाए, आपका कोई कर्म नहीं होता है। तो बिना अग्नि का कोई भी कर्म, कोई भी अच्छा चीज हम सोच ही नहीं सकते हैं, और वो चीज हो ही नहीं सकता। मतलब हर चीज का गवाह, वो साक्षी जो है हमारे जीवन में अग्नि कहा गया। तो अगर हम एक संकल्प मात्र करते हैं, सपोज मैं बहुत दिनों से एक चीज का संकल्प किए हुए हूं कि मुझे ये कार्य करना है, तो हम क्या है, एक करता है, मैं उसके पीछे लग गया हूं कि मुझे ये काम करना है, करना है, करना है। तो हम अगर एक संकल्प कर लेते हैं, मन में कुछ सोच लेते हैं कि हम करते हैं, करना है, तो वही हमारा सत्य है, जिसको सत्य कहते हैं। वही हमारा सत्य है कि हम अगर जो चीज हमने संकल्प लिया है उसको अगर हम पूरा करें तो यही सत्य है। क्या होता है, हम इस सत्य को करने के लिए, इस चीज को साकार करने के लिए अपने प्राण लगा देते हैं, अपना बल लगा देते हैं, अपना ज्ञान लगा देते हैं। और क्या होता है, ये जो चित्त है हमारा, ये उसको दृष्ट करता है, देखता है कि वो जो कर्म होगा वो कैसा होगा, कितना उसमें अच्छाई होगा, क्या क्या उसका परिणाम होगा, क्या क्या वो फल देगा। तो ये जो आपका संकल्प लेना, उसके प्रति कर्म करना, उसके बारे में देखना, जो चित्त लगाना, यही आपका देव प्रतीक है, यही देवता है। मतलब कर्म ही पूजा है, कर्म ही देवता है, यज्ञ ही आपका सब कुछ है। तो जो चीज आप देखते हो, जो चीज सत्य प्रकृति की तरह आपको लगता है कि हम इसको पूरा करेंगे, हम उसके प्रतिभागी बनेंगे, हम उसके कर्ता बनेंगे, आप उसको पूरी तरह से विजुअलाइज करते हो, तो ये हमारे प्राण में और हमारे पूरे समस्त शरीर में, हमारे पूरे मन में, हमारे पूरे आत्मा में प्रवाहित होते रहना चाहिए। तभी तो हम वो कर्म पूरा कर पाएंगे, तभी तो जो संकल्प लिया हम पूरा कर पाएंगे। तो इस संकल्प को पूरा करने के लिए जो भी आप संकल्प लेते हैं, उसमें जो अग्नि देवता है वो हबी की तरह है। मतलब वह आपको एनर्जी देता है। आप उसको जो हवन में सामग्री डालते हैं, आप जो समिधा देते हैं, वही है लकड़ी की तरह कि आप उसको प्रज्वलित कर सकते हैं। तो अग्नि देवता आपके हर ज्ञान में, आपके हर कर्म में, आपके हर शक्ति में प्रेरणादायक है, सत्य स्वरूप है। यही सत्य है कि बिना अग्नि देवता का आप ये जो विलक्षण जो आप काम करते हैं, बहुत अति रूप में काम करते हैं, सभी देवों के साथ जो है आप उसके आप देवों से जुड़ने की कोशिश करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अग्नि देवता की आराधना से संभव है। तो आप हमेशा जब भी आप कर्म करें, अगर अग्नि देवता की आराधना करते हैं, आप कहते हैं हे अग्नि देवता, आप ये जो यजमान है, जो आप कर्म कर रहे हैं, जो यज्ञ कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आप अगर उसको में धन, धान्य, संपत्ति, संतान, जो भी चीज, पशु, समृद्धि, जो भी चीज चाहिए, वो अगर आप चाहते हैं कि ये चीज का हो, इससे मेरा कल्याण हो, तो आप जितने भी कर्म करेंगे अग्नि देवता को साक्षी मान के, वह भविष्य में आपका बहुत ही साकार हो सकता है। तो जो सत्य के बारे में बात कहा, सत्य जो है वही आपका जो कर्म का संकल्प है, वही सत्य जो आप सोचते हो कि हमें ये करना। और चित्त जो है, जो आप इसको विजुअलाइज करते हो, यही आपका चित्त है कि कैसे काम करना, कैसे उसके बारे में हम मनन करते हैं, कैसे उसके बारे में प्लानिंग करते हैं, कैसे उसके बारे में सारा दृष्टांत बनाते हैं। तो ये जो सत्य और चित्त है, इसमें अग्नि देवता का बहुत ही बड़ा योगदान है। इसीलिए हमने आज के इसमें कहा कि जो अग्नि देवता है वो सत्य और चित्त के दिव्य गुण की ओर से सभी को
आवृत किए हुए रहते हैं कि आप सभी अच्छे काम में करो, अच्छे गुणों से आवृत रहें। सो धन्यवाद आज के लिए। नमस्कार सर। कि अभी आलोक जी जो बात कर रहे थे ना, कि जो उससे मैंने निष्कर्ष निकाला है कि नंबर 1 तो अग्नि हमको शुद्धता प्रदान करती है। कोई भी चीज अशुद्ध हो जाती है, कुछ हो जाती है, हम उसको गर्म करके शुद्ध कर लेते हैं, उसके कीटाणु मर जाते हैं, जर्म्स मर जाते हैं। नंबर 1 तो इससे हमको यह है कि अग्नि जो है वो शुद्धता को प्रमाणित करती है। दूसरा जो है सत्यता को प्रमाणित करती है। सत्य और असत्य के बीच में लोग बाग अग्नि को साक्षी मान करके कसम खाते हैं, तो वो सत्यता को प्रमाणित करती है। तीसरी बात है ये अटूट बंधन। हम आपसे जो एक दूसरे से बनते हैं, जैसे इन्होंने बात किया कि विवाह का रिश्ता, विवाह जो होता है उसके अंदर अग्नि के 7 फेरे देते हैं, तो वो विवाह जो है सिर्फ विवाह नहीं है, एक अटूट बंधन है। इसी प्रकार से रामायण में सुग्रीव जी की और श्री राम जी की जब दोस्ती होती है, तो वो हनुमान जी लकड़ियां घिस करके अग्नि प्रज्वलित करते हैं और अग्नि को साक्षी मान करके वो परम मित्र बन जाते हैं। तो ये अग्नि जो है हमारी शुद्धता को, हमको शुद्धता प्रदान करती है, सत्यता प्रदान करती है और अटूट बंधन में बांधती है। ये तो आज की बात का सार हुआ। फिर किसी ने मेरे से कहा, एक सज्जन मेरे से बोले, कहने लगे भाई हम जो भारतवर्ष में रहने वाले लोग हैं गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं? गुड मॉर्निंग नहीं कहना चाहिए। बोले गुड मॉर्निंग जो है ये अंग्रेजों का या पाश्चात्य देशों के रहने का जगह है, उनके लिए कहने का है। वो इसलिए क्योंकि वहां पर बर्फ बहुत गिरती है, और जब बर्फ गिरती है तो लोग बाग घरों में कैद हो जाते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो किसी व्यक्ति ने कहा व्हाट ए गुड मॉर्निंग, तो वहां से गुड मॉर्निंग का प्रचलन शुरू हो गया, और हम इसको सुबह मिलने के साथ में गुड मॉर्निंग करना शुरू कर देते हैं। मगर हमारे यहाँ जो है वो प्रणाम। तो प्रणाम में क्या है? प्रणाम करने से क्या होता है? प्रणाम में प्रेम है, प्रणाम में अनुशासन है, प्रणाम में शीतलता है, प्रणाम आदत सिखाता है, प्रणाम से सुविचार आते हैं, प्रणाम से झुकना सीखते हैं, प्रणाम क्रोध को मिटाता है। तो जब हमारी सभ्यता के अंदर इतना सुंदर शब्द दिया गया है प्रणाम या राम राम, तो इनको छोड़ करके हम गुड मॉर्निंग क्यों करें? मैं तो इसको अच्छा नहीं समझता हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि अग्नि जो है वो हमको जीने की लालसा देती है। अग्नि जो है वो हमको जीवन के लिए प्रेरित करती है। वायु जीने की स्वतंत्रता देती है। जिस प्रकार से पवन जो है स्वतंत्र रूप से इधर उधर बहती है, तो वो हमको स्वतंत्रता प्रदान करती है। पानी जीने को सताता है। पानी भी हमारे को जीने की लालसा पैदा करता है, क्योंकि जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है, ना खेती होगी, ना हम पी सकते हैं। धरती जीने की वजह है। धरती है तो हम जीवित हैं, धरती नहीं होगी तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। और आकाश जो है वो हमको अनंत का आभास कहलाता है कि आप जितना मर्जी करते जाइए, सदकर्म करने का कोई अंत नहीं है। तो आकाश की तरह आप बनने की कोशिश करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए कहते हैं कि जो आ रहा है उसे आने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो। जो आ रहा है उसे आने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो। अपना ध्यान केवल उस पर केंद्रित करो जो बचा हुआ है। जो हमारे पास में उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो। तो बचा हुआ क्या है हमारे पास में? हमारे विचार हैं, हमारे कर्म हैं, हमारी अच्छाइयां हैं, उनके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारा जीवन कठिनाइयों से और चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद सर। मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई किसी को धन्यवाद ज्ञापन करना है, किसी के लिए कोई आभार है, तो आप बोल सकते हैं। आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। आपका माइक अनम्यूट हो सकता है। आप किसी को भी कोई थैंक यू बोलना है तो बोल सकते हैं। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी सुमन जी बोलिए।
मुझे मेरी संस्था को जी धन्यवाद देना है सर, विशेष जी। धन्यवाद देना। कौन सी क्योंकि मैंने संस्था है मैडम आपकी? प्रथम मुंबई शिक्षण उपक्रम, जी जी। तो मुंबई से। प्रथम में जितने लोग हैं, जितने उसके कार्यकर्ता हैं, जो उसके संस्थापक हैं, सभी को धन्यवाद कि उन्होंने सुमन त्रिपाठी जी के मन को आनंदित किया है और उन्होंने दिल से आभार व्यक्त किया है। सो सब प्रथम के सभी लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है किसी के पास? ओके। अगर आपके पास प्रश्न नहीं है तो मैं आपके पास, आपके दिमाग में एक प्रश्न छोड़ के जाता हूं कि आप एक बार सोच के देखिएगा कि बिना अग्नि का, बिना आग का हम जीवन हमारा कैसा रहेगा। अगर आग नहीं हो तो हमारे जीवन में क्या क्या चीज नहीं हो सकता है। अगर एक बार आप इसको सोच के विचार करके देखिएगा तो शायद अग्नि तत्व के बारे में आपको और भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। सो आज के लिए बस इतना ही। सभी को धन्यवाद। नमस्कार। आलोक सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मैडम, बोलिए। सर आप जो आज क्वेश्चन छोड़ा है ना, उसके लिए तो हम बिल्कुल नहीं जीवन भी आगे बढ़ सकते हैं। अब अग्नि, वायु, जल, ये तत्व के लिए तो हम लोग जी रहे हैं, ओके हम लोग बच रहेंगे। आप बहुत अच्छा से लाए हैं। ये जो आपका जो वक्ता है ना, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। एक बार सोच के देखना चाहिए इंसान को कि अगर ये तत्व नहीं हो तो क्या क्या नहीं होगा। ओके ठीक है, थैंक यू थैंक यू, नमस्कार नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। सभी को धन्यवाद।